में कितने सनातनियों को आज ये भरोसा ही नहीं होता कि भगवान है कि नहीं है। अपने आप में बनते तो सनातनी है, बनते तो बड़ा भारी भजन माला करने वाले हैं, पर यही भरोसा नहीं होता कि भगवान होगा कि नहीं होगा। हमसे अच्छे तो राक्षस हैं जिनको ये तो पक्का भरोसा है कि भगवान है तो सनातन धर्म में, भले ही उसको मारना है, भले ही शत्रुता करनी, पर इतना तो भरोसा है ना। हम में से कितने लोग ऐसे होते सो सूर्यार्घ भी रोज देते, ठाकुर जी की पूजा भी रोज करते, शिव जी पर जल भी रोज चढ़ाते हैं, खूब आरती वारती भी गाते रोज भाई, शाम सवेरे माला भी फेरते, पर ये भरोसा थोड़ी है कि भगवान होगा कि नहीं होगा। कितने ऐसे लोग हैं। और जब तक भरोसा नहीं है तब तक भगवान कहाँ है? कहीं भी नहीं है। विश्वास में ही भगवान है, जब तक भरोसा नहीं। कितने सनातनी ऐसे जिनको भरोसा ही नहीं कि भगवान होगा कि नहीं होगा। सो करते तो है, बोले सूर्यार्घ भी देते तो है, क्या पता सूरज को मिलता है कि नहीं मिलता, भरोसा ही नहीं। माला रोज फेरते फिर भी कहते पता नहीं, क्या पता भगवान को मिलती कि नहीं मिलती। कंस के मंत्रियों को देखो, हमसे कितने अच्छे, पूरा विश्वास के साथ कह रहे हम जानते कौन है आपका काल विष्णु है, और रहता कहाँ? बोले मूलम ही विष्णु देवानाम यत्र धर्म सनातन, जहाँ सनातन धर्म है वहां रहता आपका काल, और हम मार देंगे आपके काल को। कैसे? बोले तस्याच ब्रह्म गौ विप्राः तपो यज्ञ सदक्षिणा तस्मात् सर्वात्मा राजन् ब्राह्मणान् ब्रह्मवादिनाः। हम जानते आपका काल विष्णु है, रहता कहाँ? जहाँ सनातन है। तो सनातन कहाँ है? जहाँ पर गौ माता की पूजा है, जहाँ पर यज्ञ है, तप है, दक्षिणा देकर के ब्राह्मणों का सम्मान है, जहाँ पर पूजा है, पाठ है, हवन है, श्राद्ध है, तर्पण है, वो सब नारायण का स्वरूप है, यज्ञ है, वहीं पर भगवान रहते। भागवत कह रही, सुखदेव कह रहे राजन, कंस के मंत्रियों ने कहा हम गायों को काट देंगे, ब्राह्मणों को मारेंगे, तपस्विनः यज्ञशीलान्, जो यज्ञ करते हुए कहीं मिल जाएगा उसको मार देंगे। फिर आपका काल अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अर्थात वो भगवान, वो नारायण, वो देवताओं का मूल, वो खत्म हो जाएगा, मार देंगे आपके काल को। कंस ने कहा शाबाश, जाओ खत्म कर दो, अभी से निकलो, और सब निकल गए। तो सीधी सी बात है, जहां पर यज्ञ होता, जहां पर सत्संग होता, जहां पूजा होती, जहां पाठ होता, सत्संग, देवी देवताओं की पूजा, श्राद्ध, तर्पण, हवन, यज्ञ, तीर्थ यात्रा, व्रत पूजा, ये सब जहां होता ना, वहां रहता नारायण भगवान, और वही है सनातन। कंस के मंत्रियों ने कहा यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों को मार देंगे, और आज हम कितने समझदार हो गए। अभी सबने समाचार देखा होगा, कल परसों ही कुरुक्षेत्र में एक बड़ा भारी यज्ञ चल रहा है, सैकड़ों ब्राह्मण पधारे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। और बचा हुआ भोजन, बासी भोजन परोस दिया है। किसी ब्राह्मण के देवता की आवाज निकल गई कि ये तो खराब है, खराब है, तो विवाद कर दिया और गोली मार दी। देखा नहीं, यज्ञ चल रहा, 3 ब्राह्मण देवताओं की मौत हो गई। बोलो, ये सब कैसे हो पाएगा? कहा तो हम सपना देख रहे हैं उस राष्ट्र का जो विश्व गुरु है, कहा तो हम सपना देख रहे हैं अखंड भारत का,
कहां हम सपना देख रहे हैं उस वैदिक सनातन धर्म का, और कहां यज्ञ में बुला करके ब्राह्मणों पर गोलीबारी करते हैं, विवाद करते हैं। ना कर सकते तो ना करो, ना बुलाओ, कौन कहता। पर ऐसे गायों को पीड़ा दे करके, विप्र बंधुओं को कष्ट दे करके, वो तो पूजा की जगह है। फिर हम बड़े यज्ञ की कल्पना करते, कैसे हमारा यज्ञ सफल हो पाएगा। ऐसी यज्ञ में जहां गायों को पीड़ा दी जाए, जहां ब्राह्मणों की अवज्ञा करी जाए, जहां विप्र देवताओं का मंत्र वेता ब्राह्मणों का खून बहा दिया जाए, बोलो वहां पर भगवान कभी खुश होगा? वहां पर सर्वनाश हो जाता है। ये विचार की जरूरत है। यज्ञ करो बड़ी सावधानी के साथ करो, भगवान की कृपा पाओ बड़ी सावधानी के साथ। पवित्रता के बिना पूजा अधूरी है। मन शुद्ध होना चाहिए, भाव शुद्ध होने चाहिए, तन पवित्र होना चाहिए, जगह पावन होनी चाहिए, और धन नेकी का होना चाहिए। छल कपट बेईमानी में भगवान नहीं आते, उल्टे पीड़ा होती है। तो जहां पर यज्ञ का स्वभाव बिगाड़ दिया जाए, जहां तीर्थ यात्रा का स्वभाव बिगाड़ दिया जाए, वहां पर भगवान थोड़े रह सकते। वहां से भगवान बड़े भारी दूर चले जाते। और भगवान संसार का कल्याण करने को आपको हम सुनाए थे कि विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। गो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, संतों के कल्याण के लिए, देवी देवताओं के उद्धार के लिए भगवान अवतार लेते रहे। कंस के मंत्रियों ने कहा हम यज्ञ नष्ट कर देंगे, यज्ञशीलान ब्राह्मणान मार देंगे, गायों के टुकड़े करेंगे, जो यज्ञ कर रहे ब्राह्मण उनको खत्म कर देंगे, आपका काल अपने आप ही मर जाएगा। ऐसा अधर्म फैलाया था। सो हम सब सनातनी हैं, हमें यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, सनातन की रक्षा करनी चाहिए। और धर्म हमारी माँ है, धर्म की हम रक्षा करेंगे तो फिर धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म को हम मजाक मानेंगे तो फिर माँ को मजाक समझ लिया। बोलो माँ के बिना जीवन नहीं हो सकता है। जैसे धर्म हमारी माँ है, वैसे ये भारत वर्ष हमारी माँ है। इसीलिए इसकी एकता, अखंडता और इसकी प्रभुता का जिम्मा ये हम सबका है। देश की रक्षा करना कोई फौज का ही काम नहीं है। देश की रक्षा करना कोई राजा महाराजाओं का ही काम नहीं है। धर्म की रक्षा करना किसी विशेष पदवी पर बैठे व्यक्ति का ही नहीं है। ये तो इस पवित्र राष्ट्र में रह रहे हम सबका दायित्व है। हम सबको जितना हमसे बन सके उतना धर्म की रक्षा करनी चाहिए, तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिताः, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है। और जो अपने धर्म का नहीं हुआ उसका कभी बेड़ा पार हो नहीं सकता। ये बात पक्का याद रखना। इसीलिए धर्म की महिमा है। तो बोली सत्य सनातन धर्म की। रातों रात निकल गए महाराज।